गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, पिछले क्लासों में जो भी क्लास लिया गया है, सब 7-8 वीडियो में आपका परावर्तन का जितना न्यूमेरिकल था वह हो चुका है, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल। अब आगे हम आज से प्रकाश के अपवर्तन का न्यूमेरिकल लगाएंगे। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, इसमें थोड़ी सी थ्योरी मैं आपको बता देता हूँ। प्रकाश के अपवर्तन में आपको बताया गया था कि प्रकाश के अपवर्तन के लिए दो माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। एक सघन माध्यम होता है और एक विरल माध्यम होता है। अपवर्तन में हमको दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है, दो माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। दो माध्यमों में से एक सघन माध्यम होता है और एक क्या होता है, विरल माध्यम होता है। सघन माध्यम वह होता है जिसके अणु पास पास हो, ठीक है। और विरल माध्यम वह होता है जिसके अणु दूर दूर हो, है ना। ये दोनों चीजें आपको बताई गई थी। यहीं पे आपको एक और बात बताई गई थी कि सघन से विरल में प्रवेश, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में प्रवेश करेगी तो अभिलंब से दूर जाएगी। ये बात आपको बताई गई थी, अभिलंब से दूर जाएगी। वहीं पे आपको ये भी बताया गया था कि जब विरल से सघन में प्रवेश करती है तो अभिलंब के पास आएगी। इतनी चीजें आपको बता दी गई थी, ठीक है। इसके अपवर्तन के लिए आपको फार्मूला बताया गया था, साइन आई बटे साइन आर एन के, ठीक है। सापेक्ष भी बताया गया था आपको, पीछे निरपेक्ष भी बताया गया था, ठीक है। इतनी चीजें आपको बताई गई थी। यन क्या होता है, यन अपवर्तनांक होता है, ये भी आपको बताया गया था, ठीक है। इतनी चीजें आपको बता दी गई थी। ये सारी चीजें आपको रिवीजन करनी होगी। अगर आप इतनी चीजों का रिवीजन किए हैं तो आप सवाल आसानी से लगा लेंगे। मैं इसमें का एक सवाल देखता हूं। देखिए, कह रहा है जल तथा प्रकाश में, जल तथा कांच में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जल तथा कांच में प्रकाश की चाल क्रमशः 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड तथा 2.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो इसमें शर्त दिया है, कह रहा है नंबर 1 कि पानी के सापेक्ष कांच का, और दूसरी शर्त दिया है, दूसरा प्रश्न दिया है वायु के सापेक्ष कांच का, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इतनी चीजें पूछा हमसे। देखिए, इसमें सापेक्ष में आपको बताया था
कि हम तुलना करते हैं तो तुलना करने में ध्यान देते हैं कि किसके सापेक्ष किसको कह रहा है। इसमें आपको बताया गया था जो के सापेक्ष होता है वह क्या होता है, ऊपर होता है। जैसे पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक या वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो हम सबसे पहले जानेंगे जल तथा कांच में प्रकाश की चाल, क्रमशः चाल दिया गया है यानी v दिया गया है, इसका हमको क्या निकालना है, अपवर्तनांक निकालना है। तो इस कंडीशन में हम अगर फार्मूला बनाएं तो पानी के सापेक्ष यानी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, किसके सापेक्ष है, जल के सापेक्ष, तो WNG। तो अब आपको यहाँ पे पता है कि सिर्फ जल और कांच दोनों चीजें पता हमको है, तो जल और कांच के सापेक्ष, जल के सापेक्ष कांच का, तो जल और कांच के, तो लिख सकते हैं हम इसका जल का अपवर्तनांक, जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। जल में प्रकाश की चाल हमको पता है कितनी है, 2.25 गुणे 10 की पावर 8। कांच में प्रकाश की चाल है हमारे पास, क्योंकि क्रमशः का है तो क्रमशः में जो पहले होता है उसको पहले रखते हैं, जो बाद में होता है उसको बाद में रखते हैं। तो 2.0 गुणे 10 की पावर 8 की पावर से कैंसिल हो गई, 2 से भाग देते हैं इसमें, 2.25 में 2 से भाग देंगे, अगर 2 से भाग देते हैं तो 2 एक कम 2 1.2 एक कम 2 2 दूनी 4, नहीं बात जाएगी, दशमलव है तो 2 एक कम 2 2 दूनी 4 1 बचा 2 बचे 10, यानी आ जाएगा 1.125। समय देखो 1.125, समय देख लो कितना है, 1.125। चलो दूसरा देख लेते हैं इसमें। इसी तरह इसका दूसरा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष जब कांच का अपवर्तनांक निकालेंगे तो हमको पता है, लिख सकते हैं वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटे, इसमें कह रहा है वायु के सापेक्ष कांच की, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल हमको पता है 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है, 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, और कांच में हमको पता है कितना है, 2 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ये इससे कैंसिल हो गया, 2 से इसमें भाग देंगे तो 1.5 गुना 3, ठीक है, इसका मान आ जाएगा 1.25। मुझको नहीं लगता कि आपको इसमें कोई डाउट होगा, एकदम आसान सी बात थी, क्योंकि पीछे क्लास पढ़ाया गया था, इसलिए इसमें सब सही होना चाहिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।